और दोस्तों ये है Realme 3 Pro के इंडियन रिटेल यूनिट का बॉक्स, जहां पर हमको बॉक्स बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है और बैक साइड से भी हमें यहां पर कुछ डिटेल देखने को नहीं मिल रही है। जनरली आपको यहां पर कुछ की हाईलाइट फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बॉक्स में नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा मेंशन है। इसके अलावा नीचे आपको बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है उन सब की डिटेल लिखी हुई है। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इस बॉक्स को। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एनवलप, जहाँ पे है इस फ़ोन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर। और यह फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में। जी हाँ, ये ब्लू कलर जो है इस फ़ोन का सबसे अच्छा कलर मुझे देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक माइक्रो USB डेटा केबल और एक ये स्पेशल वो चार्जर जो कि आता है 5 वोल्ट 4 एम की आउटपुट रेटिंग के साथ में, मतलब कि 20 वोल्ट का चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कलर का कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पर यह है ब्लू कलर और ये है लाइटिंग पर्पल कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा कलर सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा जो ब्लू कलर है ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं इस ब्लैक और पर्पल के कॉम्बिनेशन की, तो ये आपको Realme 3 की तरह लगेगा, लेकिन ये जो Realme 3 Pro का ये ब्लू कलर है, मुझे लगता है कि इस फ़ोन का सबसे अच्छा कलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में जो कलर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन। बाकी सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पहले वाले अनबॉक्सिंग वीडियो में, तो जल्दी से इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। दोस्तों इस फ़ोन की डिटेल अनबॉक्सिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमारे पास रिव्यू यूनिट आया था, लेकिन ये हमने इसलिए परचेज़ किया है ताकि हम जान पाएँ क्या यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर पे कुछ इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे या फिर जो कुछ बग्स थे वो रिटेल यूनिट में हैं या फिर नहीं हैं। तो हम जाएंगे सीधा कैमरे की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कुछ पिक्चर्स लेकर कि क्या यहाँ पर हमें जो एज डिटेक्शन है वो प्रॉपर देखने को मिल रहा है या फिर जो फोटोज़ की क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पोर्ट्रेट पिक्चर ली है Realme 3 Pro के इंडियन रिटेल यूनिट से, क्योंकि Realme ने बताया था कि जब इसके फाइनल रिटेल यूनिट आ जाएंगे तब वहाँ पर जो कुछ छोटे छोटे बग्स हैं उनको फिक्स किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ सैम्पल पिक्चर्स, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं जो एज डिटेक्शन है वो आपको प्रॉपर देखने को मिल रही है। जब हमने इसे पहले चेक किया था तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये आपको कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ और अपडेट आए और ये पिक्चर्स आपको और बेटर देखने को मिले, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे हाँ कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें ये जो ब्लू कलर हमारे पास है ये हमने परचेस किया है 4GB रैम वेरिएंट के साथ में, जबकि ये जो पर्पल कलर है ये है 6GB रैम के साथ में। चलिए आपको चेक भी करवा देते हैं एक बार। तो इसके लिए हम जाते हैं इस एप्लीकेशन में जहाँ पर है इस फ़ोन की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल रैम इसमें अवेलेबल है अभी वो 3.57GB है, जबकि इस वाले फ़ोन में अवेलेबल है 5.52GB। तो ये है 6GB रैम का ऑप्शन और ये है 4GB रैम का ऑप्शन। अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स के बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, वैसे भी बेंचमार्क स्कोर डिपेंड करते हैं बहुत सारी कंडीशंस पे और वो अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। चलते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन की तरफ। तो दोनों ही फ़ोन्स में जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशन है इनको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सेम थी। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, तो ये है पोकेमॉन गो। यहाँ पर आपने देखा 6GB रैम में थोड़ा सा जल्दी ओपन हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है सबवे सर्फर्स। और ये एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हुई थी। अब चलते हैं टेम्पल रन 2 की तरफ। और ये एप्लीकेशन भी दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हुई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है PUBG मोबाइल। चेक करते हैं यहाँ पर और इसे हम क्लिक करते हैं एक साथ। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों ही फ़ोन के टाइम डिफरेंस में, लेकिन यहाँ पर 6GB रैम होने की वजह से ये थोड़ा सा जल्दी ओपन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और ये है कलर स्विच। और यहाँ पर भी आपने देखा माइनर सा डिफरेंस था, लेकिन 6GB रैम थोड़ा सा जल्दी था। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और ये हो सकता है यूट्यूब।
और यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल गया होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार के लिए हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं इनका रैम मैनेजमेंट। जो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन किया था वो था फ्लिपकार्ट। क्या दोनों ही फ़ोन में काम कर रहा है? तो दोनों ही फ़ोन में ये रिफ़्रेश हो गया था। चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे टेम्पल रन को चेक करते हैं, तो दोनों ही फ़ोन में ये काम कर रहा है। अब चलते हैं एक बार फिर से सबवे सर्फर की तरफ। आपने देखा 6 GB रैम में सर्विस अब ओपन था, जबकि 4 GB रैम में क्लोज़ हो चुका था। तो यहाँ पर हमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों ही फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं PUBG मोबाइल को, जो कि हमने कुछ समय पहले यहाँ पे ओपन किया था। और यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल गया होगा कि 6 GB रैम में जो PUBG मोबाइल है ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है, ये बैकग्राउंड में काम कर रहा था, जबकि 4 GB रैम में ये स्टॉप हो चुका है। तो जो हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है इनके रैम मैनेजमेंट में। हालांकि एप्लीकेशन लॉन्च टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन रैम मैनेजमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर हम बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपके पास और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगला ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।